मदन महल स्थित लक्ष्मी कॉलोनी हाथीताल में रहने वाली सुश्री हरनीत कौर कलसी ने प्रथम प्रयास में ही एमपीपीएससी की परीक्षा में टॉप 10 में 6वां स्थान प्राप्त किया है। सुश्री हरनीत कौर का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है। हरनीत के पिता मालवाहक वाहन चलाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। बेटी की इस सफलता से पूरा परिवार गौरवान्वित है। हाल ही में घोषित हुए एमपीपीएससी के परिणामों में जबलपुर की सुश्री हरनीत कौर कलसी ने टॉप 10 में 6वां स्थान प्राप्त कर संस्कारधानी और परिवार का नाम प्रदेश में गौरवान्वित किया है। हरनीत ने प्रथम प्रयास में ही ये सफलता अर्जित कर डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। सुश्री हरनीत लक्ष्मी कॉलोनी हाथीताल में निवास करती हैं। उनका परिवार मध्यम वर्ग से आता है। उनके पिता हरदीप सिंह कलसी मालवाहक वाहन चलाकर परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं। सुश्री हरनीत ने अपनी सफलता का श्रेय कड़े परिश्रम, परिवार, माता पिता, गुरुजनों के अतुलनीय सहयोग को दिया है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरनीत कौर कलसी है और एमपीपीएससी 2019 में मेरी 6th रैंक आई है। डिप्टी कलेक्टर के पद पर मेरा चयन हुआ है। मेरा मीडियम इंग्लिश मीडियम था और 2018-19 से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। इस प्रिपरेशन के दौरान आपको काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मगर आपको अपने ऊपर फेथ रखना है, अपने हार्डवर्क के ऊपर फेथ रखना है और एक स्टडीज़ में कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, जो आपको रिजल्ट आई एम श्योर बहुत बेहतर रिजल्ट देगी। क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग से थी, तो राइटिंग स्किल्स में वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा था। अगर आप सेल्फ स्टडीज़ कर रहे हैं, जैसा कि मैंने सेल्फ स्टडीज़ की थी, तो आप मॉक टेस्ट सीरीज लगाइए, प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट भी दीजिए, इंटरव्यूज़ के लिए आप मॉक क्लासेस अटेंड कीजिए। चीज़ें होती जाएंगी, बस यू हैव टू टेक स्टेप्स। अपनी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाइए। प्री और मेंस के लिए स्ट्रैटेजी अलग अलग नहीं है, यू हैव टू अप्लाई इंटीग्रेटेड अप्रोच। जो फैक्ट्स और फिगर्स आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं, वो डेफिनेटली आपको मेंस में भी कवर होंगे। कुछ बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आप रेफर कर सकते हैं, एमपी के लिए माहेश्वरी की बुक रेफर कर सकते हैं, हिस्ट्री के लिए आपके पास एनसीईआरटी है और नेट में बहुत सारा मटेरियल आपको कंटेंट अवेलेबल है, तो आप वो कीजिए रेफर। और मैंने पर्सनली अगर बुकलेट की बात की जाए तो निर्माण आईएएस की पूरा आपको बुक सेट मार्केट में अवेलेबल है, वेदर इट इज एथिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एमपी ज्योग्राफी, आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। एक स्ट्रैटेजी बनाइए, टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स आप कवर अप करते जाइए, बाइंड करते जाइए, चीज़ें हो जाएंगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो लास्ट के 2 पेपर्स में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी जा सकती है, क्योंकि वो लास्ट के 2 पेपर हिंदी के होते हैं, तो वो वाले जो पेपर्स हैं आप उनको पहले कवर अप कीजिए। इथिक्स जैसा पेपर है जिसमें फिलोसफिकल बातें होती हैं, तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये छोटा सा पेपर है, 200 मार्क्स का है, तो ये लास्ट में कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चीज़ें पाइल अप होती जाएंगी। लास्ट में आपको जितने भी फिलोसफिकल थिंकर्स हैं, सबकी जो फिलोसफी है वो मिक्सअप हो जाएंगी। तो आप रोज एक एक करके एक फिलोसफिकल थिंकर को कंप्लीट कीजिए और अपनी पर्सनालिटी को उस तरीके से बनाइए कि आप सोचिए कि आप ऑलरेडी एक अधिकारी हैं। जब आप एक अधिकारी के जैसा सोचेंगे तो आपका सोचने का नजरिया ब्रॉड होगा, चीजें आप इजीली ग्रास्प कर पाएंगे, आपको रटने की नीड नहीं पड़ेगी, चीजें लंबे समय तक आपको याद रहेगी। बस वर्क हार्ड, ड्रीम बिग एंड अचीव इट। अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए आप हमेशा काम कीजिए। डिप्राइव्ड क्लासेस का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। विमेंस के लिए, विमेंस की एजुकेशन के लिए, रूरल एरिया के अपलिफ्टमेंट के लिए आपको हार्ड वर्क करना चाहिए। एक डिप्टी कलेक्टर होने के नाते मेरी बहुत सारी ऑफिशियल जिम्मेदारियां होंगी ही, मगर एज अ ह्यूमन बीइंग होने के नाते भी मैं वो सारी जितनी भी मेरी ड्यूटीज है, अगर किसी के लिए मैं किसी भी तरह की हेल्प कर सकती थी तो वो मैं ऑलरेडी कोशिश करती थी, जितना मुझसे हो पाता था मैं करती थी। अब क्योंकि मैं एक ऑफिशियल पोस्ट पे हूँ तो एजुकेशन जैसा कि मैंने कहा बहुत इम्पोर्टेंट है। और एम्प्लॉयमेंट हम देखते हैं कि आज हमारा जो एक वाइड एरिया है यूथ्स का वो अनएम्प्लॉयड है, और अनएम्प्लॉयड का रीज़न क्या है कि जो उनकी स्किल्स है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है।
तो एक यूथ जिसमें उसमें जिसकी रुचि है, हम उसको और स्किल उसकी इम्प्रूव करें, स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करें, ताकि कोई भी आज बेरोजगार ना रह पाए, क्योंकि टैलेंट हर एक व्यक्ति के अंदर है, बस उसका यूज और यूटिलाइजेशन अच्छी से होना चाहिए। तो मैं ये पूरे प्रयास करूंगी कि स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड कैंपेन्स स्टार्ट किए जाएं, एजुकेशन रिलेटेड कैंपेन्स स्टार्ट किए जाएं, हेल्थ सेक्टर में जितनी अनअवेयरनेस है सोसाइटी में, अवेयरनेस को इंक्रीज किया जाए, एक्सपैंड किया जाए। तो सर ये सब मेरे विजन है इस पोस्ट में रहते हुए। हरनीत की स्कूली शिक्षा जबलपुर में हुई। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने जबलपुर से ही इंजीनियरिंग में बीटेक किया। इसके बाद वर्ष 2018 से एमपीपीएससी की तैयारी शुरू की और प्रथम प्रयास में ही उन्हें सफलता हासिल हुई।